हाँ साथियों, आज अपन बात करेंगे क्लास सेवन्थ। क्लास सेवन्थ का अपना चैप्टर रहेगा 5 और नाम क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। क्या है? लाइन एंड एंगल्स। तो क्या होती है लाइंस और क्या होते हैं एंगल्स, वो अपन जानते हैं। ठीक है। हाँ, तो इसमें पैरेलल लाइंस होती है ना। हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। एंगल्स में अलग अलग एंगल्स अपने पढ़े हैं ना। देखो, ये क्या है? लाइन है। इस लाइन के ये 2 पॉइंट, एक और ये 2, ये है ए और ये है बी। और इसमें से अपन ने दोनों अगर पॉइंट में से काट के ले लिया, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, लाइन सेगमेंट। इसको अपन नाप सकते हैं। हाँ, एक इसके मैं एक और ये लाइन खींच देता हूँ। ये दोनों लाइंस आपस में कैसी हो गई? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस किसी को जिसमें हाँ ये गैप जो है वो इक्वल रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है। यहाँ पे भी अपन पॉइंट ले लेते हैं, अगर नहीं ले तब भी कोई नहीं। ये देखो, दोनों डायरेक्शन में बढ़ रही है आगे। हाँ, अगर एक डायरेक्शन में बढ़े तो उसको बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? हाँ, रे। ये हो गई अपनी रे। तो रे को अपन मेजर, इसको कर सकते हैं मेजर, लेकिन इसको मेजर नहीं कर सकते। हाँ, अब देखो, ये 2 लाइंस हो गई, क्योंकि ये कभी मिलती नहीं है। हाँ, ये दोनों क्या रहता है? गैप इक्वल रहता है, तो ये कभी मिलती नहीं है। अब अपन एक ट्रांसवर्सल लाइन खींचते हैं। अगर दोनों लाइन को जो लाइन काटे उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल से कुछ क्या होते हैं? एंगल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? हाँ, एंगल्स। तो मैं लिख लेता हूँ कौन कौन से एंगल बनते हैं। देखो, ये है एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल ये तिरछी लाइन हो गई। हाँ, इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, ये आपके फर्स्ट से लेके 10th क्लास तक काम में आएगा। हाँ, भूलना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, ठीक है, अच्छे से समझो। तो अपन हाँ, क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हो गया जैसे एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये 6, ये 7, ये 8 हो गए एंगल्स। हाँ, तो ट्रांसवर्सल से कितने एंगल्स बन गए? 8 एंगल्स बन गए। कितने एंगल्स बन गए टोटल? हाँ, 8 एंगल्स बन गए ना। देखो, अब ये एंगल्स क्या है? अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग है ना। हाँ, तो ये हाँ कौन कौन से होते हैं वो अपन अभी पढ़ेंगे। देखो, पहला एंगल हो गया अपना वर्टिकली अपोजिट। पहला एंगल कौन सा हो गया? वर्टिकली अपोजिट। ठीक है। वर्टिकली अपोजिट किसको बोलते हैं? जैसे कैंची बनती है ना। हाँ, तो आमने सामने की साइड। सेकंड हो गया अपना कौन सा? हाँ, अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल हो गए? अल्टरनेट एंगल्स। तीसरा एंगल अपना हो गया कौन सा? हाँ, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स। और फिर अपना चौथा हो गया, हाँ इधर लिख लेता हूँ, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल्स? हाँ, एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाले और इंटीरियर का मतलब अंदर वाले। फिर अपना हो गया कौन से? हाँ, को इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल? को इंटीरियर, जो ट्रांसवर्सल के हाँ और दोनों लाइन के बीच वाले एंगल्स। एक साइड के ट्रांसवर्सल के एक साइड में। और ये अल्टरनेट एंगल्स भी कितने टाइप्स हो गए? 2 टाइप्स के।
एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और दूसरा हो गया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और दूसरा हो गया एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाला और इंटीरियर का मतलब अंदर वाला। अब देखो बाकी तो देखो अपन सब जानते ही है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, कैंची। कैंची के आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं देखो एंगल 1 और एंगल 3, ये आमने सामने है। एंगल ये 1 एंड एंगल 3 ये कैसे हो गए, वर्टिकली अपोजिट। और एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4 भी कैसे हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ में आ गई बात। अरे दूसरी पेन ले लेता हूँ ना, इसे दिखता नहीं है ना, ये लो, ये हो गया एंगल 1 एंड एंगल 3। ये हो गया 3 और एंगल 2 एंड एंगल 4, ये कैसे एंगल आपस में, वर्टिकली अपोजिट। और अगर पैरेलल लाइंस होती है ना तो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब लेते हैं अपन नीचे वाले में कौन सा हो गया, एंगल 5 एंड एंगल 7। और दूसरा पेयर कौन सा होगा, एंगल 6 एंड एंगल 8। तो ये 2 पेयर बन गए। अब अपन बात करेंगे ये क्या है, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, बिल्कुल अंदर वाले, ये है ना। तो ध्यान रखना है अपने को, पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल में इक्वल होते हैं। फिर ये अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो एक और एंगल लिख लेता हूँ मैं, कौन से, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। कैसे एंगल्स, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। ये क्या होते हैं, देखिए कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, ये क्या होते हैं, अभी तो अल्टरनेट एंगल का ट्रांसवर्सल के जैसे ये जेड बन रहा है ना, देखो ये जेड बन रहा है, 3 और 5 से जेड जो बन रहा है, ये 5 और ये 3, ये जेड बन रहा है, ये है अल्टरनेट इंटीरियर। और क्योंकि ये दोनों अपने पैरेलल लाइंस के क्या है, अंदर है, क्या है, अंदर। ऐसे देख लो 2 और एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 8 भी कैसे है, बिल्कुल ये देखो उल्टा जेड बन रहा है ना। तो ये दोनों लाइन के बीच में है, इसलिए बोलते हैं इसको इंटीरियर एंगल्स। अब देखो दूसरा है एक्सटीरियर एंगल्स। कैसा एंगल, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब बाहर, एंगल 6 और एंगल 4, ये दोनों ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में है, तो एंगल 4 एंड एंगल 6। फिर ये देख लो एंगल 1 एंड एंगल 7, ये देखो बाहर है ना, पैरेलल लाइंस के बाहर है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, बाहर है ना। तो ये अपने को क्या करना है, अब ये आ गए इंटीरियर एंगल्स, दोनों के बीच वाले। अगर बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 4 एंगल 5 एंड एंगल 8, ये दोनों अंदर है, एक्सटीरियर मतलब बाहर। ये देखो एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 7, ये बाहर है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। फिर कोरेस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, कि ट्रांसवर्सल लाइन है इसके एक साइड में, कैसे, एक साइड में, जैसे ये एल बना हुआ है ना, देखो देखो ऊपर भी एल है और नीचे भी एल है। यहाँ पर जो एंगल बनेंगे इसको बोलेंगे कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। कैसे एंगल, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, एल वाले है ना। तो देखो ये हो गया, ये एल बन गया, ये देखो एल है। अब इसमें ये नीचे वाला देख लो और ये ऊपर वाली लाइन में दोनों एल बन रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं कैसे, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। कैसे एंगल्स, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। जब ये पैरेलल लाइंस में ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 5 एंड एंगल 1 और दूसरा आ गया अपना एंगल
हाँ 4 एंड एंगल 8 हो गया ना, बिल्कुल। तो फिर है अपना को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल बोलते हैं ट्रांसवर्सल के एक साइड वाले, ट्रांसवर्सल के एक साइड में और पैरेलल लाइंस के बीच में ये जो एंगल्स होते हैं वो कैसे एंगल कहलाते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल्स कहलाते हैं? बिल्कुल को इंटीरियर एंगल्स। और एक 2 और 5, दूसरा हो गया एंगल 3 एंड एंगल 8। और इनका जो सम होता है वो कितना होता है? 180। किसमें? पैरेलल लाइंस में। इसको मिटा देता हूँ। हाँ पैरेलल लाइंस में ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब देखो ये हाँ ट्रांसवर्सल है तभी एंगल बन रहे हैं, अगर ये नहीं होता तो कोई एंगल नहीं बनता। तो आज अपना जो था वो इतने हैं कि ट्रांसवर्सल से कितने एंगल बनते हैं।